नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर सिस्टम को समझा था और उसके बाद मैंने आपको अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर आपको समझाया था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। तो समझते हैं, देखिए थ्योरम को। थ्योरम, ये जो थ्योरम है, अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। जो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हमने कल की क्लास में पढ़ी हैं, पिछली क्लास में, उसके द्वारा अब हम लोग इन थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। तो देखो, इस पर कहा गया है इफ जेड एंड ए आर एलिमेंट्स इन रियल नंबर, ठीक है, विद z प्लस ए इजकल टू ए, देन कहा गया है कि z इजकल टू होगा 0। ठीक है, तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है, z प्लस ए इजकल टू ए है तो z इजकल टू तो 0 होगा ही होगा फिर, है ना। लेकिन ये होगा तो, लेकिन इसको अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। तो देखो, यहाँ पर कहा गया है कि z और a क्या है, दो रियल नंबर है। तो रियल नंबर की ही हम लोग थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, ये सब देखेंगे और एनालिसिस करेंगे रियल नंबर का। तो ये कहा गया है कि यदि दो नंबर हैं, हमारे रियल नंबर हैं, तो यदि इन दोनों को ऐड करें, z प्लस a करें, ये a के इक्वल आ जाए तो फिर z इक्वल टू 0 होगा। तो देखो, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर लिखो सपोज z प्लस ए इजकल टू ए, है ना। ये तो हमको गिवन है यहाँ पर। अब देखो, हम लोग मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं कि सेम नंबर को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पर z प्लस ए है हमारे पास, तो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया माइनस ए को, और इधर भी ऐड कर दिया इसी तरीके से माइनस ए को। तो दोनों साइड हमने माइनस ए को ऐड कर दिया। अब देखो, यहाँ से z प्लस ये a को और इस माइनस a को एक साथ लिख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, और इधर पर भी एक बार लिख लो a प्लस माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज हमने यूज की है उसको यहाँ पर मेंशन करते जाओ। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, हमने यूज की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो ये हमने यहां पर यूज की है, तो इसको यहां पर मेंशन करो। अब देखो, इसके बाद z प्लस ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है ना। तो एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये भी आपस में क्या है, एडिटिव इनवर्स है, तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। तो यहां पर लिख लो, यहां पर हमने क्या यूज किया है, यहां पर हमने यूज किया है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये सब जो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सब प्रॉपर्टीज हमने कल अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज में पढ़ ली है। ठीक है, तो इस वजह से अब हम लोग इनका यूज कर रहे हैं यहां पर। तो z प्लस इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो, 0 को किसी भी नंबर के साथ ऐड किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, तो ये हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट, है ना। तो ये आ जाएगा आपका z इजकल टू 0। तो यहाँ पर भी आप मेंशन करोगे, ये हमने किससे कहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या इसी को आप ऐसा भी कह सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ 0 एलिमेंट। ठीक है, तो 0 एलिमेंट ही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो चाहे ऐसा कह दो, चाहे ऐसा कह दो। तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ किया कि z प्लस ए इक्वल टू यदि a है तो फिर z इक्वल टू 0 होगा।
ठीक है, यहाँ पर लिख लो हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसको जरूरी नहीं है कि एक ही तरीके से प्रूफ कर सकते हो, आप दूसरा कोई आप लोग यहाँ पर जैसा आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ और तरीके से प्रूफ करना है तो वैसा भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक इसका और मेथड बता रहा हूँ, अल्टरनेटिवली यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, अल्टरनेटिवली। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे और किसी तरीके से, तो देखो हम लोग इसको ऐसा प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर z इजकल टू z यदि हम लोग लेकर के चलें तो z को हम क्या लिख सकते हैं, z को हम लोग z प्लस 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर मेंशन कर दो ये एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट। और ये एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जीरो को किसी भी रियल नंबर के साथ यदि ऐड कर देंगे तो वो सेम नंबर ही आएगा, जीरो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर z इजकल z प्लस 0 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, a प्लस माइनस a लिख देंगे, है ना। ये दोनों क्या है आपके इनवर्स हैं, तो इनवर्स को यदि ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी मिलती है यानी जीरो मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो, मेंशन कर दो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, z और a को एक साथ लिख लो, तो z प्लस a को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस यहाँ पर माइनस a बच गया, तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये लगा दी। अब देखो z प्लस a की वैल्यू कितनी दी है हमें, तो यहाँ पर देखो z प्लस a की जो वैल्यू है वो a गिवन है, तो यहाँ पर आप लोग a रख दो, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया प्लस माइनस का a, है ना। यहाँ पर ये लिख लो गिवन z प्लस a इजकल टू a, तो ये गिवन था, ये हमने रख दिया। अब a प्लस और माइनस a यानी कि ये क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। तो एडिटिव इनवर्स को जब अब ऑपरेट करते हो या ऐड करते हो, a के इनवर्स को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगा, तो जीरो आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो ये आपने अप्लाई किया है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग z इजकल टू 0 प्रूफ कर सकते थे, जैसे यहाँ पर प्रूफ किया। तो कोई भी मेथड अपनाओ, ऐसा नहीं है कि जो एक मेथड हो गया वही मेथड ही आप यूज करोगे। यदि आपके दिमाग में कोई और तरीका आता है तो आप और किसी तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थ्योरम थी। एक और इसी का रिजल्ट इसी थ्योरम में ही दिया है, इसका अगला पार्ट, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पर लिखो थ्योरम, देखो इस पर कहा गया है कि इफ u एंड b और b हमारा जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, आर एलिमेंट्स इन आर एलिमेंट्स इन रियल नंबर विद, कहा गया है कि u इंटू बी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, b आ जाता है। देन u इजकल टू है हमारे पास, u इजकल टू क्या होगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दो रियल नंबर है u और b, लेकिन b हमारा जीरो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। तो इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे u और b को तो हमारे पास b आ जाता है, तो इसका मतलब है कि u फिर हमारे पास 1 होगा। तो ये बात तो हमें सही लग रहा है कि u यदि 1 होगा तभी u b इजकल टू b हो सकता है, लेकिन इसको प्रूफ करना है हमें, है ना। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। देखो हमारे पास क्या गिवन है, u इंटू b इजकल टू b, ये गिवन है, यहाँ पर लिख लो गिवन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर u b लिखा है ना, तो u इंटू b हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं b इनवर्स से, तो b इनवर्स से हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और b इनवर्स से हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप मेंशन करो कि पोस्ट मल्टीप्लाई
पोस्ट मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। ठीक है, दोनों साइड हमने बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को एक साथ कर देते हैं, बी और बी इनवर्स को। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको। तो ये बन जाएगा आपका u इंटू बी इनवर्स, और यहाँ पर क्या है हमारे पास बी इनवर्स है ही, है ना। तो ये हमने यहाँ पर क्या अप्लाई किया है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपस में जो भी यूज करो आप वहां पर मेंशन करो। फिर इसके बाद देखो बी और बी इनवर्स, यदि इनको ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी यहाँ पर 1 मिलेगी। तो ये आ गया आपका 1 इक्वल टू यहाँ पर भी 1। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 1 हो गई। अब देखो u इंटू वन को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रूल क्या है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम एलिमेंट आता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो u आ जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टीज आप सामने मेंशन करोगे, जो भी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पर यूज करोगे। तो यही हमको प्रूफ करना था, u इक्वल टू 1। तो ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो एक तो मेथड ये है, इसका एक दूसरा मेथड भी जैसे कि एक मेरे पास है, आपको मैं बता रहा हूं। तो मेरे बताने का मतलब ये है कि इस तरीके से आपके दिमाग में यदि कोई दूसरा मेथड आता है तो आप लोग इस तरीके से दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो टीचर ने बता दिया सिर्फ उसी मेथड से ही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखते हैं, यहां पर लिखो वी हैव हमारे पास u हमको गिवन है ना। तो u को हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू 1 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आ जाएगा, 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो 1 है, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं u 1 को लिख सकते हैं b इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है आपस में इनवर्स है। तो यहां पर लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, u और b को एक साथ कर दो। तो u और b को हमने एक साथ कर दिया, b इनवर्स को अलग कर लिया। यहां पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद u इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, हमको गिवन है u इंटू बी की वैल्यू b गिवन है, तो b रख दिया, b इनवर्स हो गया। तो यहां पर रख दो गिवन कि u इंटू बी इक्वल टू क्या है, b है। अब देखो b और b इनवर्स क्या है, आपस में इनवर्स है। तो इनवर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मिलेगी 1, है ना। तो यहां पर हमको मिल गया, ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से हमने क्या प्रूफ कर दिया, u इक्वल टू 1 प्रूफ कर दिया, है ना।
u इजकल टू 1 प्रूफ कर दिया, और यहाँ भी हमने वही प्रूफ किया था। तो किसी भी मेथड से आप लोग प्रूफ कर सकते हो। बस मेरे बताने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको इनको याद करना है, जो भी आपके दिमाग में आए आप उससे इसको कर सकते हो। अब देखो इसका एक और पार्ट है थ्योरम का, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पार्ट आपका थ्योरम। इस पर यह कहा गया है कि इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, यदि ए कोई एक रियल नंबर है, देन ए इंटू जीरो कर देंगे तो हमको जीरो मिल जाएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बात बिल्कुल सही है ना। इस पर अब हम क्या कहें कि जीरो से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते थे हम, तो अभी तक तो जीरो हो जाता था, है ना। वही चीज यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, रियल एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, कि ऐसा क्यों हो जा रहा है। अभी तक तो हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते थे कि ए इंटू जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा। किसी भी नंबर से, कोई भी नंबर आपको दिया है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। लेकिन अब इस चीज को प्रूफ करना है हम लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है। रियल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, विश्लेषण कर रहे हैं इन चीजों का, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल एनालिसिस में हम लोग को क्या पढ़ना है और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर लिखो वी हैव, देखो यदि यहाँ पर मैं लिखूं आपके सामने a इंटू जीरो, तो a इंटू जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटू जीरो को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, a इंटू जीरो प्लस जीरो, ए इंटू जीरो प्लस जीरो लिख सकता हूँ। तो आप कहो कि हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, जीरो प्लस जीरो, है ना। अब देखो यहां से ये आपका ए इंटू जीरो है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, तो वही यहाँ पर लगा दो, ए इंटू बी प्लस सी, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर मेंशन कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी सेम नंबर को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पर जोड़ या घटा सकते हैं। तो हम ऐसा कर देते हैं कि ए इंटू जीरो यहाँ पर है, माइनस कर देते हैं ए इंटू जीरो, तो इधर भी इतना ही करना पड़ेगा, ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो, और माइनस करना पड़ेगा ए इंटू जीरो, ठीक है। तो ए माइनस यानी कि ए इंटू जीरो माइनस ए इंटू जीरो, सेम नंबर में सेम नंबर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, इजकल टू, अब यहां से भी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, माइनस हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ए इंटू जीरो, तो ए इंटू जीरो इजकल टू क्या आ गया, जीरो। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये थ्योरम्स हैं, ये रिजल्ट हैं, इनको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं बाई जो हम लोगों ने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज आप रियल नंबर पढ़ी हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज के द्वारा हम लोग इन थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। चलो मैं आपको अब कुछ आपके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, तो उनको भी आप लोग देखिएगा कि प्रैक्टिस होना चाहिए आप लोगों की, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, है ना, लेकिन प्रैक्टिस होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब इन बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी तब आगे आपको मजा आएगा रियल एनालिसिस को पढ़ने में। तो देखो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 1, और ये जो प्रॉब्लम 1 है, प्रॉब्लम 1 का जो ए पार्ट है, इसको हम लोग जानते हैं यूनिकनेस ऑफ, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, यूनिकनेस एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, कि कोई भी नंबर है यदि उसका इनवर्स आप फाइंड करोगे तो एक ही नंबर, एक ही इनवर्स मिलेगा। ऐसा ही नहीं कि एक किसी एलिमेंट के 2 इनवर्स मिल जाए या 4 इनवर्स मिल जाए, ऐसा नहीं। किसी एक, कोई एक यदि रियल नंबर है तो उसका इनवर्स मिलेगा, तो एक ही इनवर्स होगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इस पर कहा क्या गया है, ठीक है, इसको आप थ्योरम ही मान लो, है ना, या रिजल्ट मान लो, ये आपकी थ्योरम ही है। तो देखो इस पर कहा गया है कि इफ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको, इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स in real number such that
कि a प्लस बी इजिकल टू 0 है, देन b इजिकल टू क्या होगा फिर माइनस ए होगा। ठीक है, ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। b इजिकल टू क्या होगा माइनस ए। अब यहां पर देखो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो देखो कैसे प्रूफ करना है इसको। देखो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर लिख लो यूजिंग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, आइडेंटिटी और जीरो एलिमेंट। तो जो जीरो एलिमेंट होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हमारे पास कोई एक रियल नंबर है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा हमने एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट प्रॉपर्टी से ऐसा लिख दिया। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, जीरो को हम ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, है ना। ये दोनों क्या है आपस में एडिटिव इनवर्स है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आइडेंटिटी जीरो मिल जाएगी। तो ये एडिटिव इनवर्स यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, और प्लस बी हो गया हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, यहाँ पर मेंशन कर दो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इसके बाद देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो माइनस ए को ऐसे लिखे रहो, ए और बी को एक साथ कर दो, तो यहाँ पर हो गया ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अब देखो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दी है, जीरो दी है, तो यहाँ पर रख दो माइनस ए प्लस जीरो, यहाँ पर रख दो गिवन, मेंशन कर दो गिवन a प्लस बी इजकल टू जीरो। ठीक है, a प्लस बी इजकल टू जीरो गिवन था तो हमने रख दिया। अब देखो ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो सेम नंबर आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होता है ना। तो ये b इजकल टू हम लोग लेकर के चले थे, तो b इजकल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया, माइनस ए प्रूफ कर दिया। यहाँ पर लिख दो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये जो मैंने यहाँ पर बता दिया है थ्योरम के रूप में, ये आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ पर लिख लो इंपॉर्टेंट। कई जगह अभी जो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स में ये जो थ्योरम्स हम लोग कर रहे हैं इनका डायरेक्ट यूज करेंगे एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो इनको आप लोग एज ए थ्योरम, एज ए रिजल्ट बिल्कुल तैयार रखिएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, चलो इसका बी पार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 का। देखो बी पार्ट, ये भी आपकी थ्योरम ही है ना। तो इसको ऐसा यहाँ पर नोट कर लो कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन कहा गया है कि माइनस ऑफ माइनस ए इजकल टू हो जाएगा ए। तो अब आपको लग रहा हो कि ये बात तो सर बिल्कुल सही है, माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए आ जाएगा, है ना। लेकिन इसको प्रूफ करना पड़ेगा हमें, है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, जो जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, उन्हीं के द्वारा हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर लिखो बाय एडिटिव इनवर्स, बाय एडिटिव इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स से, कि यदि हमारे पास माइनस ए है और प्लस ए यदि हम ऐड करें तो हमको क्या मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। एडिटिव इनवर्स से हम लोग ये ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन 1 में, अभी अभी हमने क्या पढ़ा है क्वेश्चन 1 में, बाय क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, हमने क्या पढ़ा है कि
यदि a प्लस बी इजकल टू 0 है, देन हम लोग क्या कहते हैं, देन हम लोग क्या कहेंगे कि b इजकल टू माइनस ए हो जाएगा। यही तो अभी हमने पढ़ा है, b इजकल टू क्या हो जाता है, माइनस ए हो जाता है। तो वही है, देखो a प्लस बी इजकल टू 0 है, यदि हम लोग b इजकल टू यहाँ से निकाल लें, b इजकल टू निकाल लें, a इजकल टू निकाल लें, तो ये माइनस लग जाएगा इसके आगे, तो माइनस ऑफ माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने कहा कि वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका यूज हम लोग अभी आगे करेंगे। देखो डायरेक्ट हमने यूज किया और माइनस ऑफ माइनस ए को ए लिख सकते हैं, ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सब चीजों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब इसका देखो सी पार्ट है, सी पार्ट। तो इस पर क्या कहा है प्रूफ करने के लिए, ये जो मैं सारी चीजें प्रूफ करा रहा हूं इनका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग। माइनस ऑफ माइनस ए को ए लिखेंगे डायरेक्ट अभी आगे। ठीक है, तो बार बार उस सब जगह नहीं प्रूफ करना है, मैं एक बार प्रूफ करवा दे रहा हूं इनको। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब कहा गया है कि माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू ए, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे लिखो वी हैव, यदि हम लोग ऐसा कर दें, कैसा कि a प्लस माइनस 1 इंटू ए, इन दोनों को ऐड कर दें, a को और माइनस 1 a को दोनों को ऐड कर दें, तो देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो इसके आगे तो 1 लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आता, तो 1 लिख सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 1 इंटू ए है। अब देखो यहाँ से क्या करो, एक बाहर कर लो, तो जब ए बाहर करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ए। अब 1 और माइनस 1 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। ठीक है, 1 और माइनस 1 को ऐड करोगे तो 0 मिल जाएगा, 0 इंटू ए हो जाएगा, और 0 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने पढ़ा है इनवर्स, है ना, इनवर्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ा है। इनवर्स की प्रॉपर्टी, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, और यहां पर ये जो इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये होती है कि यदि हम लोग a प्लस बी इजकल टू 0 कर दें, a प्लस बी इजकल टू 0 कर दें, तो b को हम क्या कहेंगे, b हमारा a का एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि b इजकल टू हमारे पास माइनस ए होगा। यही तो हमने पढ़ा है, अभी हमने प्रूफ भी किया है कि a प्लस बी इजकल टू 0 है, देन हम कहते हैं कि b इजकल टू क्या होगा, माइनस ए होगा, है ना। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में भी मैंने आपको बताया है ये चीज। तो वैसे ही है कि देखो इन दोनों को यदि ऐड कर रहे हैं तो हमको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के इनवर्स हों। दिख रहा है अब, ये दोनों ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के इनवर्स हों। तो यहाँ पर वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये शो कर रहा है विच शोज दैट, विच shows that कि -1 into a acts an additive inverse of a। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा है कि ये यूनिक होता है, however the additive inverse of each real number is unique, है ना। ये क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, यूनिक होता है। देखो ये देखो, यूनिकनेस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स में यही तो बताया कि a प्लस बी, यदि दो रियल नंबर हैं
तो इन दोनों को यदि ऐड कर रहे हैं तो 0 होता है, तो b इक्वल टू क्या आएगा, फिर माइनस a आएगा, और यूनिक होता है, यानी कि इनवर्स एक दो नहीं मिलेंगे, एक ही इनवर्स मिलेगा आपको, और वो इनवर्स क्या होगा, माइनस है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि इन दोनों को ऐड करने पर 0 आ गया, तो ये दोनों एडिटिव इनवर्स की तरह यूज, यानी कि ये जो -1 इंटू ए है, ये हमारा ए का एडिटिव इनवर्स जैसे काम कर रहा है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 0 है, देन b इक्वल टू माइनस ए होगा। तो ये वही चीज यहां पर मैं लिख रहा हूं, देयरफॉर -1 इंटू ए इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। और यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज, हम ये कहना चाह रहे हैं कि माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, -1 इंटू ए। समझ में आ रही है बात? फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि a प्लस बी इक्वल टू क्या, 0, देन b इक्वल टू क्या, माइनस ए। यही तो हमने यूनिकनेस ऑफ इनवर्स में प्रूफ किया है। अब वही चीज यहां पर देखो आ गई, हमने प्रूफ किया है कि a प्लस -1 इंटू ए, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो 0 आ गया है, तो b इक्वल टू निकाल लो यहां से। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि b इक्वल टू, फिर हम क्या कहेंगे, बाई दिस प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे कि देन b यहाँ पर है -1 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, तो वही चीज यहां पर मैंने लिख दी, और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो आज समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन थ्योरम्स को प्रूफ करना है, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनका डायरेक्ट यूज आप लोग करोगे अभी आगे क्वेश्चन में, तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना, क्योंकि हर जगह आप हर छोटी छोटी चीज को नहीं प्रूफ करोगे, एक बार प्रूफ कर लिया, बार बार फिर उसको एज ए रिजल्ट यूज करोगे आप। चलो एक और इसका पार्ट है, इसको डी पार्ट है, इसको भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका डी पार्ट है, इस पर ये कहा गया है कि फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर -1 इंटू माइनस ए इक्वल टू हो जाता है a। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। जो आपका डी पार्ट में दिया है वो ऐसा दिया है, -1 इंटू -1 इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो इसको आप तब प्रूफ कर पाओगे जब आपको ये रिजल्ट आपका तैयार होगा। ठीक है, तो चलो इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ पर लिखो, सिंस वी नो बाई एबव थ्योरम, हम लोग क्या जानते हैं एबव थ्योरम से कि माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। दिख रहा है, माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए होता है, ये हमने प्रूफ किया है, तो ये हम लोग जानते हैं। दूसरी बात हम ये जानते हैं कि माइनस ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ए इक्वल टू होता है -1 इंटू ए, ये भी हमने प्रूफ किया है। माइनस ऑफ ए इक्वल टू -1 इंटू ए, ये दोनों बातें हम लोग जानते हैं। अब यहां से देखो, यदि हम लोग लेकर के चलें लेट -1 इंटू माइनस ए, तो -1 इंटू माइनस ए को बताओ हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो यहां से देखो, -1 इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, -1 इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, माइनस ए, है ना। तो -1 इंटू इसको पूरे को ए ही मान लो, इसको क्या मान लो, पूरे को ए ही मान लो, माइनस ए को। तो इसको क्या लिखेंगे, -1 इंटू ए को हम लोग क्या लिखेंगे, -1 इंटू ए को माइनस ए लिखते हैं। तो इसी तरीके से माइनस ए हमने पूरा माइनस ए मान लिया है, तो ये माइनस ए यानी कि ये पूरा ए आ गया। इतनी बात समझ में आ गई है। ये माइनस ए को हमने क्या मान लिया है, पूरा ए मान लिया है, तो -1 इंटू ए को हम लिखते हैं माइनस ए। तो इसी तरीके से -1 इंटू ए को हम लिखेंगे माइनस ए। ये क्लियर है। अब देखो, माइनस ऑफ माइनस ए को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो यहां से हम लोग कह देंगे कि माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो -1 इंटू माइनस ए को हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए प्रूफ कर दिया। बस यही हमें प्रूफ करना था।
हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब देखो ये वाला जो केस है इसी का केस है, तो यहां पर लिख लो इन पर्टिकुलर, यदि ये वाली थ्योरम आपने तैयार कर ली है तो फिर अब इसको आप प्रूफ कर सकते हो। -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, हम क्या लिखते हैं बताओ, हमें 1 लाना है, तो देखो यहाँ पर -1 इंटू -a कोई भी नंबर हो तो वही नंबर आ जाएगा सिर्फ, तो -1 इंटू -1 ये आ जाएगा हमारा 1। बात समझ में आ रही है ना, -1 ये -1 और यहाँ -a है, यहाँ पर -1 है, तो ये क्या आ जाता है, a आ जाता है, तो यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो केस था इस थ्योरम से हम लोग ने प्रूफ कर दिया। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने देखा है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, अब मैं आपको बता रहा हूं यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो इसको भी आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। आई होप कि आप लोग को सीखने में मजा आ रहा होगा, है ना, और ये रियल एनालिसिस आप लोग को बोरिंग नहीं लग रही होगी, तो बस ऐसे ही सीखते रहिए चीजों को। देखो थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं इस थ्योरम को यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल, यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखो इस पर क्या कहा गया है, इसका पहले ए पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख लो ए पार्ट। ए पार्ट में ये कहा गया है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए यदि 0 के इक्वल नहीं है, एंड बी, ये दो रियल नंबर हैं इन रियल नंबर आर, सच दैट ए इंटू बी इजकल टू क्या होता है 1। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है कि ए इंटू बी करेंगे तो 1 हो जाएगा, देन हम लोग यदि यहां से b इजकल टू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/a आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ऐसा तो होगा ही, a इंटू बी इजकल टू 1 है तो b इजकल टू 1/a आएगा, लेकिन अभी इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसको अब हटा दो। देखो वी हैव, आप लोग जानते हो कि यदि हम b को लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू बी लिख सकते हैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा हम, है ना, ये कैसे लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 का हम किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता है। अब देखो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a इंटू a लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं 1 को, और b हमारा वैसे का वैसा लिखा है, तो यहां पर लिख दो ये है आपके एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो 1/a तो हमारा ये रखा है, और a और b को एक साथ कर दो, इंटू a इंटू बी कर दो, ये हमने लगा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो a इंटू बी की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। ठीक है, यहां पर रख दो 1/a इंटू 1। ठीक है, यहां पर लिख दो गिवन कि a इंटू बी इजकल टू क्या है 1 है। अब देखो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 1/a ही आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया b इक्वल टू 1/a, और यही हमको प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ये थ्योरम कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। इसका बी पार्ट है, चलो बी पार्ट भी देख लेते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहा गया है, बी पार्ट, तो देखो बी पार्ट में कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर एलिमेंट्स in real number such that a into b is equal to 0, a into b is equal to 0, then हम लोग क्या कहेंगे, either a is equal to 0 और b is equal to 0। यदि a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तभी ऐसा हो रहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी आप लोग को, बिल्कुल हम लोग ने जो चीजें पढ़ी हैं अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, उन्हीं का यूज करके हम लोग इनको सबको प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो सपोज दैट a इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड हमने सपोज कर दिया कि a 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। तो हमने माना कि a 0 नहीं है, तो यदि a 0 नहीं है तो फिर b 0 होगा। तो यहां पर लिख लो कि we मस्ट शो दैट, तो हमें फिर क्या शो करना पड़ेगा, b इक्वल टू 0। ठीक है, b को हमें 0 प्रूफ करना होगा। आप जानते हो, यहां पर लिख लो सिंस यदि a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। यदि a 0 नहीं है तो 1/a रियल नंबर में जरूर मिल जाएगा आपको, सच दैट कि 1/a इंटू a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। ये जो मैंने ऐसा लिख दिया है, इसको हम, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ऐसा होगा आपके पास। अब देखो यहां पर, यहां से हम लिखेंगे 10। यदि हम b को लिखना चाहें, b को हमें 0 प्रूफ करना है ना, तो b को हम क्या लिख सकते हैं, b को 1 इंटू बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, तो यहां पर लिख दो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 को देखो हमने क्या लिखा है, 1/a इंटू a, तो ये यहां पर रख दो 1/a इंटू a, और ये साथ में b रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो 1/a तो हमारा ऐसे ही रखा रहेगा, और एक साथ रख दो a और b को, a इंटू बी। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो a इंटू बी की वैल्यू कितनी है, a इंटू बी की वैल्यू हमको गिवन है 0, तो यहां पर रख दो 1/a इंटू 0, यहां पर रख दो गिवन a इंटू बी इज इक्वल टू 0। अब देखो 0 का हम लोग यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये किस प्रॉपर्टी से हमने यहाँ पर लिखा है, तो अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट हमने रिजल्ट यूज किया है, जो अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया था। मैंने क्या प्रूफ करवाया था, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रियल नंबर, हमने कहा था कि a इंटू 0 के साथ किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमने प्रूफ किया है अभी। ठीक है, आपने देखा है, ये देखो
ये थ्योरम हमने प्रूव की है। इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इंटू जीरो इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यही चीज यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, और बस यही हमें प्रूव करना था, है ना। तो यहां से लिख दो बी इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि यदि ए जीरो नहीं है तो फिर बी जीरो होगा। उसने यही तो कहा कि या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, एक जीरो होगा। यदि ए जीरो नहीं है तो हमको ये प्रूफ करना था कि बी जीरो होगा, तो फिर ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवाता हूं आपकी एक्सरसाइज के। देखो हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम, ये 2 है आपकी एक्सरसाइज का। इस पर कहा गया है प्रूव दैट, देखो इस पर कहा गया है प्रूव दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ए पार्ट में कहा गया है कि माइनस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस बी, ये प्रूफ करना। अब इसको एक बार आप स्वयं से प्रूफ करो, ठीक है। यदि नहीं प्रूफ कर पा रहे हो तब इस प्रूफ को देखो जो मैं करवा रहा हूं। देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो देखो माइनस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, माइनस ऑफ ए प्लस बी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं ये, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रिजल्ट प्रूफ किया है। कौन सा, यहाँ पर लिख दो यूजिंग माइनस 1 इंटू ए को हम क्या लिखते हैं, माइनस ए। ये प्रूफ करवा दिया मैंने, ठीक है। तो उसी को अब यूज कर रहा हूं यहाँ पर माइनस ए है, ये पूरा ए मान लो इसको। तो माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू ए। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा प्लस माइनस 1 इंटू बी हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो माइनस 1 इंटू ए, माइनस 1 इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, ये हमने प्रूफ किया है। प्लस माइनस 1 इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी, है ना। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी है, तो लिख दो यूजिंग माइनस 1 इंटू ए इजिकल टू माइनस ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइनस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस माइनस बी प्रूफ कर दिया, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। प्रूफ हो गया, तो इसको भी आप लोग तैयार रखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन जो है आपको स्वयं से सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा इस वजह से करवा रहा हूं ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, रियल एनालिसिस को पढ़ने का, समझने का। इस वजह से मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी सारी चीजें करने स्वयं से हैं आपको इनको, ठीक है। तभी आप इन चीजों को सीख पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका बी पार्ट मैं आपको बताता हूं। ए पार्ट ये था, बी पार्ट। बी पार्ट में ये कहा गया है कि माइनस ए इंटू माइनस बी इजिकल टू होता है ए इंटू बी, ये प्रूफ करना है। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि बात तो सही है, अब इसको करें क्या, है ना। माइनस ए इंटू माइनस बी होगा तो ए बी ही। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो, माइनस ए इंटू माइनस बी, माइनस ए इंटू माइनस बी। माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू ए, और माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू बी। यहां पर लिख दो यूजिंग, किसका यूज किया हमने, माइनस 1 इंटू ए इजकल टू माइनस ए, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। क्या लगा दो, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लगाओगे तो क्या हो जाएगा,
कम्यूटेटिव लगाओगे तो a इंटू -1 इसको लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पर क्या है -1 इंटू बी, तो यहाँ पर हमने लगाया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 इंटू बी, है ना। यहाँ पर लिख लो सिंस हमने प्रूफ किया है -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो, है ना। चलो यहाँ पर लगाओ, a इंटू 1 को एक साथ रख लो, इंटू बी कर लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो अब यहाँ पर a इंटू 1 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, a ही आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। यहाँ पर लिख लो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से -a इंटू -b को हमने क्या प्रूफ कर दिया, a इंटू b, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सी पार्ट देखो करते हैं, सी पार्ट। तो सी पार्ट में ये कहा गया है कि 1 अपान -a इज इक्वल टू -1/a, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इफ, क्योंकि हम जानते हैं सिंस इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 वी हैव, हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि -a इंटू -1/a, ठीक है, ऐसा कर लो। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a इंटू 1/a लिख सकते हैं। भाई यही तो हमने प्रूफ किया, हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि -a इंटू -b को a इंटू b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि ये a है और ये b है, तो -a इंटू -b को क्या लिख सकते हैं, a इंटू b लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दो, मेंशन कर दो बाई -a इंटू -b इक्वल टू a इंटू b, ठीक है, इसका यूज किया हमने यहाँ पर। अब देखो ये a इंटू 1/a, a इंटू 1/a को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, ठीक है। a इंटू 1/a को हम क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। भाई ये क्या है, एक दूसरे की इनवर्स ही तो है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 के इक्वल आ गया, यानी कि हमने ये दिखा दिया कि -a इंटू माइनस का 1/a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से हम लोग जानते हैं बाय यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल में हमने पढ़ा है, यहाँ पर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1/a इक्वल टू, हम लोग लिख पाएंगे 1/-a, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं बाय यूनिकनेस ऑफ रेसिप्रोकल्स में मैंने आपको करवा दिया, रेसिप्रोकल्स में। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा है कि a इंटू बी इक्वल टू यदि 1 है, देन हम क्या कहेंगे, देन हम कहेंगे कि b इक्वल टू होगा 1/a। तो वही चीज है, a इंटू बी इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू हमने निकाल लिया, तो क्या आ जाएगा 1/a, यानी कि ये जो a है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज आपको प्रूफ करना था, यही चीज तो हमें प्रूफ करना था, माइनस का 1/a इक्वल टू 1/-a, तो ये हमने इस तरीके से प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो एक पार्ट और बचा है, डी पार्ट, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो
डी पार्ट में ये है माइनस का ए बाई बी इजिकल टू माइनस का ए बाई बी। तो देखो इसको कैसे प्रूव करोगे। सपोज मान लो कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन माइनस ऑफ a बाई बी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस ऑफ a इंटू 1 बाई बी। भाई डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखो माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू ए इंटू 1 बाई बी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है सिंस माइनस 1 इंटू ए इक्वल टू होता है माइनस ए। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लगा दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो माइनस 1 और ए को एक साथ कर दो यहाँ पर, और 1 बाई बी को यहाँ रहने दो। तो यहाँ पर हमने यूज की है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो माइनस 1 इंटू ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू ए को माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनस का ए, और यहाँ पर क्या है 1 बाई बी है। यहाँ पर भी लिख दो, सिंस माइनस 1 इंटू ए को लिख सकते हैं माइनस ए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन को हम लोग किसके रूप में, हम लोग ये जो डिवीजन था उसको मल्टीप्लीकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब उसी को हम लोग उल्टा कर रहे हैं, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन ही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 हो गया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से। तो ये आइडेंटिटी ही मान लो, है ना। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज तो आएगा नहीं, माइनस ए ही रहेगा, और बटे में आ गया बी। और यही चीज हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां से भी लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, और जो हमने पढ़ी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, वो भी आपको समझ में आई होंगी कि उनका यूज हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रूफ करने में करते हैं। ठीक है, और यही चीज हमको सीखना है कि जो रिजल्ट हम लोग पढ़ें और तो उनको हम लोग ये समझ पाए कि उनको यूज किस तरीके से करना है। यही हमारा रियल एनालिसिस है। ठीक है, इसी तरीके की चीजें हमको यहाँ पर प्रूफ करनी होंगी, और चीजों को समझना होगा और एनालिसिस करना होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप इसका पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है, तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और फीस इत्यादि की जानकारी लेने के बाद इसका पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।